हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम जो बिजनेस में करते हैं, हर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, वो सब चीज़ों के हमें क्या फ़ायदे हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था हम काम को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। अब डिवीजन ऑफ वर्क होने से क्या होता है, एक पर्सन को एक काम अपॉइंट किया जाता है, सेकंड पर्सन को अलग काम दिया जाता है। तो एक पर्सन एक ही काम को जब बार बार करता है तो वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क होने से वर्कर्स में आ जाती है स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हम ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन करते हैं। उसमें हम बताते हैं किसकी क्या जॉब है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर चीज़ प्रॉपर क्लियर की जाती है। और ये भी बताया जाता है किसको किससे ऑर्डर मिलेंगे, किसने किसकी बात को मानना है, कौन किसका बॉस है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हर किसी को क्लियर हो जाता है कि उनका वर्किंग रिलेशनशिप कौन है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसने किसका ऑर्डर मानना है, किसने किसको ऑर्डर देना है। सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें ऑर्गेनाइजिंग में हम हर पर्सन के काम को प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं जिससे कोई काम की डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं होते। तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होगी। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होगी तो बिजनेस के ग्रोथ होने के और एक्सपेंशन होने की चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो जब एक्सपेंशन होगी तो हमें और एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये हमें अलाउ करता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, नए पर्सनस को उस स्ट्रक्चर में ऐड भी कर सकते हैं। तो जब पर्सन्स ऐड होंगे तो उससे काम कोई डिस्टर्ब नहीं होता। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो तो नए पर्सन्स के आने से भी काम उसी तरह स्मूथली चलता रहता है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो हमें चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। जब भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी उसी तरह मॉडिफाई करके एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो हमें प्रॉपरली अपने प्रशासन को, अपने सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं किसकी क्या जॉब है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होती। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम जो मैनेजरियल पर्सोनल है वो ट्रेंड हो जाते हैं कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। तो उसके बाद वो अपना काम आगे सौंप देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। तो हमारी जो पर्सोनल है उस ऑर्गेनाइजिंग वाली, उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है और वो अपना काम और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है कि जब ऑर्गेनाइजिंग हो, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग का, तो उससे हर किसी को अपने काम की क्लैरिटी हो जाती है, कोई डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं होते। तो इससे हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से चलता रहता है। नेक्स्ट इज ईजी कोऑर्डिनेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो हम सबको उनका काम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। तो जब सबको क्लियर हो जाता है हमने क्या परफॉर्म करना है काम, तो इससे उनकी कोऑर्डिनेशन भी बनी रहती है। नेक्स्ट इज इनकरेज इनिशिएटिव। जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मौका देता है इनिशिएटिव लेने का। इनिशिएटिव का मतलब होता है अपनी तरफ से कोई नए आइडियाज़ लेके आना। तो हम अपने जो हमारे पास पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको ये परमिशन देते हैं कि वो अपने नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। हम उनको काम सौंप देते हैं और उनको ये फ्रीडम दे देते हैं कि आप अपने आइडियाज़ लाके भी अपने काम को परफॉर्म कर सकते हो। ये इनका काम है टॉप मैनेजमेंट का पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर बनाना, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड कर देना। लेकिन गाइडेंस देने के बाद एक्चुअल काम को कैसे परफॉर्म करना है ये सबॉर्डिनेट्स को उसके लिए फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं।